वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ वादी कश्मीर के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में, जहां पर खान साहब इलाके के अंदर बडगाम में तेंदुए ने हमला किया और एक 5 साला बच्ची की जान चली गई है। अहम खबर अब से थोड़ी देर पहले भी आपको अपडेट दिया गया। करीबी इलाके में बच्ची की लाश बरामद हुई है और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम खान साहब इलाके में तकरीबन 9 बजे के आसपास पहली इतला मौसूल हुई कि इस इलाके के अंदर तेंदुए ने एक 5 साला बच्ची को शिकार बनाया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर मुतलका हुकाम की जानिब से शुरू किया जाता है। जब इतला मिली तो थोड़ी देर पहले बच्ची की लाश बरामद की गई है। इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस वक्त खान साहब का इस इलाके का रुख करें और ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की आपके सामने। बच्ची की बॉडी रिकवर की गई है और इलाके के अंदर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, जहां इस वक्त सफ़े मातम बिछी है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। मोहम्मद अशरफ डार इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं, मुसलसल इस खबर पर नजर बनाएं। अशरफ, क्या मजीद तफसीलात आपके पास है? जहाँ तक हम इस खबर के हवाले से बात करें, एक दुख भरी खबर जो कि इस बार एक बार फिर खान साहब के उसी इलाके से आई, जहाँ कुछ दिन पहले जो है शमशान इलाका, जहाँ पर एक बच्ची जो है तेंदुए ने उसको अपना शिकार बनाया। उसके बाद फिर एक दिन 2-4 दिन के बाद तेंदुए ने उसी इलाके में शमशान इलाके में जो है वहाँ हमला किया एक बच्चे पे, मगर वो बच्चा बाल बचा। उसकी छोटे बड़े भाई की बहादुरी की अगर हम बात करें, उसकी वजह से बचा था। उसके बाद लगातार हम देख रहे थे, उस इलाके से फोन भी आ रहे थे कि तेंदुए को देखा जा रहा है। तो वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट की जब हम बात करते, तो डिपार्टमेंट वहां पर जो डेरा लगाया बैठा था, मगर उनके हाथ खाली थे। और कुछ देर यानी आज की अगर हम बात करें तो शाम गए जो है बच्ची जो है अपने आंगन में खेल रही थी, तो अचानक उसी दौरान लेपर्ड जो है उस पर हमला करता है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि माह रमजान का महीना चलता है और लोग जो है करीबन 7 बजे के करीब जब इफ्तारी के टाइम होता है, तो लोग कोशिश करते हैं वो अपने घरों में जाए, वहां इफ्तारी करे। तो इसी दौरान जो है लेपर्ड ने उस इलाके में जो उसको हारिमानी इलाका कहा जाता है, वहां पर हमला किया। मुश्ताक अहमद नामी खान जो घर है उसके आंगन में जो ये बच्ची अपनी बच्ची खेल रही थी, जिसका ताइबा नाम बताया जा रहा था, तो वो वहां पर खेल रही थी। तो तेंदुए ने उस पर हमला किया और बच्ची को अपने साथ ले गए। जैसे ही खबर पहुंची, क्योंकि घर में जो सब लोग इस वक्त इफ्तारी कर रहे थे, तो लोग घरों से बाहर निकले। पूरा इलाका जो है सफ़े मातम में बिछ गया और लोग जो है घरों से किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में एग्जैक्टली हमला क्या अशरफ घर के बाहर हुआ है, आंगन में हुआ है जो आप बता रहे हैं, या फिर बच्ची कहीं बाहर खेल रही थी बाकी बच्चों के साथ, या अकेली बच्ची थी जब इस पर अटैक हुआ है? बात अगर हम कहें तो ये कहा जा रहा है कि जो बच्ची है 7 बजे का टाइम, मैंने पहले कहा इफ्तारी का टाइम होता है, तो बच्ची जो है अपने आंगन में खेल रही थी। तो ऐसे में ही जो है लेपर्ड ने उस पर हमला किया। उसके बाद लेपर्ड ने उस बच्ची को अपने साथ लिया। जैसे ही खबर इस इलाके में पहुंची, तो सब लोग जो है घरों से बाहर निकले और उस बच्ची की तलाश में निकले। शाम का टाइम था। फिलहाल आखिर जो है लोगों को जो है उसकी बच्ची की जो लाश हम कह सकते हैं, वो जो है उसी जहाँ वो इलाका है उससे थोड़ा दूर करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको गतिपुरा कहा जाता है, उसी एरिया में उस बच्ची की डेड बॉडी को जो है पाया गया। तो अगर हम इस इलाके की बात करें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, जो डिपार्टमेंट है उसको पहले से इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि बडगाम में जो है लेपर्ड्स की मौजूदगी काफी ज्यादा है, और उसके बावजूद भी महकमे ने कुछ ही मतलब मुलाजिम 2-3 मुलाजिम ऐसे हैं जो उस इलाके में दिन भर गश्त करते हैं या वहां पर डेरा लगाए। पहले भी इस तरह के बदकिस्मत वाकयात पेश आए, ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलते रहे, ये कार्रवाइयां अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है, जिसका ये नतीजा है? या फिर ये जो तादाद है, चूंकि माजी करीब में भी जब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए तो उसके बाद तेंदुओं के लिए उनके पकड़ धकड़ के लिए जाल भी बिछाए गए, क्या इतनी बड़ी तादाद है इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर, बार बार ये इंसिडेंट्स जो है वो हो रहे हैं? हाँ देखिए आसिफ, मैं इस बात पे रोशनी जरूर डालूंगा। जब हमने इस पे एक रिपोर्ट बनाया था, तब मैंने हम बात की थी वाइल्ड लाइफ महकमे से कि क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा सर्वे होता है जिससे आप सर्वे करते हैं कि इस इलाके में या इस एरिया में, बडगाम एरिया में लेपर्ड्स की मौजूदगी कितनी हो सकती है। उसने कहा कि
उसका ये वर्ड वहां मुझे जब उसने बताया मैं हैरान, उसने कहा लातादाद में जो लेपर्ड्स की मौजूदगी पाई गई है, क्योंकि मैंने वहां लोकल से जब बात की, उनका ये कहना है कि मैंने एक बार 3 लेपर्ड्स को देखा। दूसरे बंदे से मैंने बात की, एक मर्द से उस बात की, उसने कहा मैंने भी लेपर्ड्स को 2-3, यानी इसी तरह। ये एक गांव की मैं आपको बात है। जब हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की खबरें आती है कि लेपर्ड्स की मौजूदगी है। मगर महकमा की जब जिस तरह से आपने कहा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं। महकमा के पास 2 या 3 ट्रैप्स है। अगर बड़गाम से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर लेपर्ड से, वो वहां लगाते हैं। आधा घंटे के बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि खान साहब इलाके में है, तो साधन उनके पास नहीं है, ये क्लियर बात है। तभी इस तरह के हादसा हो रहे हैं। और लोग कितना एहतियात करेंगे आप बताइए। बच्ची है, शाम का टाइम है, 6 बजे से अपने आंगन में जब कोई सेफ नहीं है तो बाहर की हम बात नहीं करेंगे। महकमा के पास पहले बड़गाम की जब हम बात करते, कंट्रोल रूम बनाया था बड़गाम में, उस कंट्रोल रूम को भी जो है महकमा ने खत्म कर दिया, उसको जो है श्रीनगर ले गई। जबकि ज्यादातर लेपर्ड्स की मौजूदगी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और 2-3 साल में आपने देखा कितने हादसा हुए, और 15 दिन के अंदर 2 ऐसे काम करने के लिए तो सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में ये वाकया पेश आया। और ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की बच्ची की लाश को बरामद कर लिया गया है। इलाके के अंदर इस वक्त गम का माहौल है, फिजा सूखवार है। 5 साल एक और बच्ची की जान चली गई है तेंदुए के हमले में। और इस इलाके के अंदर गालिबन ये तीसरा चौथा वाकया 1-1.5 बरस के दौरान है। माजी करीब में भी इस तरह के इंसिडेंट्स को हमने कवर किया। और अब से थोड़ी देर पहले एक और इतला जो मौसूल हुई थी, उसकी कंफर्मेशन सरकारी तौर पर कर दी गई, जहां 5 साल बच्ची को तेंदुए ने शिकार बनाया है।